किसी भी जगह पर अग्नि की घटनाएं होती हैं तो उस दौरान जो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह मौके पर ना सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि राहत बचाव के कार्य भी करते हैं। और आग को बुझाने के साथ साथ जो अगर कोई अंदर व्यक्ति फंसा है तो उसको बाहर निकालने में अपनी जान को जोखिम में भी डालते हैं। किस तरह से जो हमारे फायर फाइटर्स है काम करते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होती है अग्निशमन के तहत जब उनके पास सूचना कोई आती है, इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र से बात करेंगे। सर, अमूमन हम देखते हैं कि अग्निशमन अधिकारी जो होते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप शुरुआती अगर हम देखें, जब कहीं आग की घटना होती है तो उस दौरान किस तरह से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और पहला एक्शन आप लोगों का क्या होता है? अभी हमारे पास जो लैंडलाइन नंबर है 0135 27 16 242 और हमारे फायर कंट्रोल रूम का नंबर है 101 और जो हमारा मेन कंट्रोल रूम है 112 जो नंबर है, उन नंबरों के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा एक कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम या इसमें मेरे 2 ड्यूटी वाले रहते हैं, एक संतरी ड्यूटी मेरा बाहर रहता है। ये एमडीटी और 2 फ़ोन के माध्यम और वायरलेस सेट के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं तथा इसी के साथ में आप जैसा देख रहे हैं, ये अलार्म के लिए ये अलार्म के लिए एक घंटा लटका हुआ है। जैसा देख रहे हैं आप, ये घंटा, इस घंटे को हम बजाते हैं। बजाने के बाद हमारे जो कर्मचारी हैं, जो फर्स्ट टर्नआउट और सेकंड टर्नआउट के कर्मचारी हैं, वो तत्काल अपनी यूनिफॉर्म को लेते हुए और फायर टेंडर पर सवार होते हैं। जैसा हमारे ये फायर टेंडर है, उस फायर टेंडर को निकलने का समय हमारे पास 1 से 2 मिनट का है। उसमें हमारे सभी कर्मचारी विद यूनिफॉर्म उसमें सवार होते हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास जो इमरजेंसी के लिए किट हैं या बीए सेट हैं, जब हमारी कहीं बड़ी आग लगती है और उसमें अधिक धुआं होता है, उस धुएं में काम करने के लिए हम सीधे तौर पे नहीं जा सकते। उसके लिए हमारे पास आप जैसा देख रहे हैं, ये बीए सेट हैं, ये ब्रीदिंग apparatus सेट है। इसको जो है हमारा जवान पहनता है और इसमें ये एयर कंप्रेसराइड है, ये मुखौटा है इसमें। इसको पूरी तरह से पहनता है और पहनने के बाद जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। धुआं ही नहीं, किसी भी जहरीली गैस में रेस्क्यू करने के लिए हम इस ब्रीदिंग apparatus सेट का प्रयोग करते हैं। सर, एक चीज़ इसमें ये भी रहता है कि जब कर्मचारी पहुंचते हैं अग्निशमन की जगह पर जहां आग की घटना हुई है, वहां पे जैकेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जो हमारे पास जैकेट किस तरह से कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाता है, जैकेट की क्वालिटी क्या होती है ताकि वो खुद आग से खुद बच पाएँ, ताकि दूसरों को बचा पाएँ? अभी आप जैसा देख रहे हैं, इस बीए सेट के साथ साथ ये हमारे कंट्रोल रूम में प्रॉक्सिमिटी शूट रखे हुए हैं। प्रॉक्सिमिटी शूट जो है रखे हुए हैं, ये हमारे पास इतने नहीं हैं कि जो हम सभी कर्मचारियों को इशू करा दें। जो हमारे पास ये शूट हैं, इसको हम अपने कंट्रोल रूम में रखते हैं और जैसे ही फर्स्ट टर्नआउट होता है, फर्स्ट टर्नआउट के कर्मचारी हमारे इस प्रॉक्सिमिटी शूट को लेकर घटनास्थल के लिए रवाना होते हैं। ये लगभग 700 डिग्री 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो इस हीट है उसको बॉडी को हमारी प्रोटेक्ट करता है। इतनी हीट में हमारी बॉडी को ये सूट प्रोटेक्ट करता है और हम जो है काफ़ी हद तक आग बुझाने में सक्षम हैं। सर, कई बार देखते हैं कि जो हमारी अग्निशमन की तमाम गाड़ियां हैं, तो अगर देहरादून की तंग गलियों की बात करें तो अगर कहीं आगजनी घटना होती तो कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि पतली गलियां हैं, आग लग गई है, तो उसको बुझाने के लिए फिर हम क्या वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं? वैसे हमारे पास मोटर फायर इंजन के साथ साथ हाई प्रेशर पंप हैं, वो गाड़ियाँ हैं 3, उन गाड़ियों को लेके जाते हैं और 3 गाड़ियाँ हमारे पास बैकपैक सेट हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल पे उसके पीछे सिलेंडर रखे हुए होते हैं। तो छोटी अग्नि दुर्घटनाएं जो होती हैं उसको काबू पाने के लिए हमारी मोटरसाइकिल या हाई प्रेशर पंप जो हैं हमारे पास, वो काम करते हैं। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि सकरी गलियों में आग बड़ी है, तो उन गाड़ियों के पीछे बैकअप के लिए हम बड़े मोटर फायर इंजन भेजते हैं और हम कम से कम उसमें हमारे 10 हॉज पाइप होते हैं। 800-900 फीट तक किसी भी गली में हम किसी भी आग को बुझाने में सफल हो जाते हैं। सर, ये भी हम देखते हैं कई बार कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है कि कहीं आगजनी घटना हुई, मौके पर कर्मचारी पहुंचते हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं, तमाम खासकर अंदर जाना, रेस्क्यू करना, तमाम एक चुनौती भरा कार्य होता है। उनके जान खुद जोखिम में होते हैं और लोगों को बचाना होता है। तो इस चुनौतियों को किस तरह देखते हैं आप? आप अभी जैसा देख रहे हैं कि जब कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो पब्लिक का हर आदमी ये सोचता है कि हमें 1 मिनट में सारी हेल्प मिल जाए, परंतु हम जैसा फेस करते हैं आजकल, जैसा यात्रा सीजन भी चल रहा है और देहरादून हमारा एक राजधानी क्षेत्र है, इसमें व्हीकलों का आना जाना बहुत ज़्यादा है
और सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि रोड पे हमें रास्ता क्लियर नहीं मिल पाता। फिर भी कोशिश ये की जाती है, जो हमारा फोर्स लगा हुआ है हर चौराहे पे, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए हमारी गाड़ियों को सुरक्षित रास्ता देने का प्रयास करता है और हम समय से आग पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम जाके देखते हैं, जो बड़ी बड़ी आगें हैं उस पर हमें एक गाड़ी से काम नहीं चल पाता, तो हमारे पास जो 7-8 गाड़ियाँ हैं, अगर उनसे भी काम नहीं चल पाता है तो हम दूसरे फायर स्टेशनों से, नज़दीकी फायर स्टेशनों से गाड़ियों को बुलाते हैं। अभी जैसा कि हमारे 6 नंबर पुलिया के पास कबाड़ी मार्केट में एक बड़ी अग्नि दुर्घटना हुई थी, जिस पर 10 से 11 गाड़ियों ने फायर फाइटिंग की थी और वहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना था कि कर्मचारी का खड़ा होना दूभर था। उस समय हम लोगों ने यही जो प्रॉक्सिमिटी शूट अभी हमने बताए हैं, 2 लड़कों को प्रॉक्सिमिटी शूट पहनाकर 2 फायरमैनों को, और उनसे फायर फाइटिंग करने के लिए आगे भेजा गया था। उसके बाद उसके हमारे ऊपर जो एक मॉनिटर ब्रांच लगी हुई होती है, मॉनिटर ब्रांच के माध्यम से हम कुछ दूर तक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर हम जो है आग को कंट्रोल करते हैं। अभी जैसा आप कल देख रहे थे, एक अभी पेट्रोल के टैंकर में आग लगी थी हमारी यहाँ से, जबकि यहाँ से काफ़ी दूर था, प्रेमनगर से आगे आग लगी थी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास। अगर किसी वजह से हमारी पूरी यूनिटें हमने यहाँ से रवाना की थी, 3 गाड़ियाँ हमारी फायर स्टेशन देहरादून से रवाना थी, 2 सेलाकुई से हमने मंगाई थी, और अगर हम मौके पर समय से नहीं पहुँचते तो कोई एक बड़ी घटना घट सकती थी। 14,000 लीटर के टैंक में अगर एक ब्लास्ट होता तो हो सकता था जन हानि काफ़ी बढ़ जाती, परंतु हमारे डिपार्टमेंट ने समय रहते हुए उस टैंकर को फटने से बचाया और आग पर समय से काबू पा लिया। सर, अब देहरादून की बात करें तो रोज़ाना लगभग कितने कॉल्स आते हैं इस केंद्र में जो है आपात सेवा में कि कहीं आग घटनी हो गई है या फिर कुछ और सूचना देने के लिए? 2 से 3 फायर कॉल का तो पर डे हमारे पास आती हैं, ये एवरेज है। बट जैसे ही हमारा फायर सीजन शुरू हो जाता है 8, 10, 15 कॉल हमारे यहाँ पर डे आ रही है। तो सर, जिस तरह से कॉल आती है तो अगर हम देखें तो एक बैकअप के लिए रखते हैं कि स्टैंड बाई में हमारी कोई एक वैन खड़ी हो जिसकी पूरी व्यवस्था इसमें पूरी हो, टूल किट्स जो हमारे इस्तेमाल करते हो पूरा हो, तो उसके लिए क्या बैकअप में हम गाड़ियाँ रखते हैं कि और कर्मचारी तत्काल बुलाए तत्काल रवाना कर दिया जाए? हमारे पास जैसा है, हमारे यहाँ टर्न आउट होते हैं, फर्स्ट टर्न आउट, सेकेंड टर्न आउट, थर्ड टर्न आउट, और जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड टर्न आउट हैं वो जाने के बाद हमारे पास जैसे 8 मोटर फायर इंजन है, तो 8 मोटर फायर इंजन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1-2 कॉल या 2-3 कॉल हमारे पास एक साथ आ जाती हैं, तो उन गाड़ियों को हम समय समय से रवाना करते रहते हैं। और जहाँ बड़ी आग होती है तो हमारे पास स्टैंड बाई में 1 या 2 या 3 गाड़ियाँ हमारे पास स्टैंड बाई में हमेशा खड़ी रहती हैं, और उसके बावजूद भी कोई अगर ज़्यादा बड़ी घटना घट जाती है तो जो ज़िले के दूसरे फायर स्टेशन हैं उनसे हम दूसरे मोटर फायर इंजनों को कॉल करके बुला लेते हैं। सर, आप लंबे समय से अग्निशमन में डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसी बड़ी घटना जो आपको याद हो जिसमें बड़ी चुनौती रही आपके लिए, आपके जो टीम मेंबर्स उनके लिए बड़ी चुनौती रही, एक लंबा वक्त लगा उस पर काबू पाने में? ऐसा मैं अभी उत्तराखंड में तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि 8 से 10 घंटे फायर फाइटिंग तो हुई है, बट मैं तो दूसरे स्टेट में ही मैंने नौकरी की है, वहाँ मैंने ऐसा भी देखा है कि 2-2, 3-3 दिन तक हमने लगातार फायर फाइटिंग की है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और फायर सर्विस कर्मचारी अपनी जान के बाजू लगाकर और कड़ी मेहनत के साथ आग पर काबू पाते हैं। सर, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक जहन में क्या आता है जब आपके पास कॉल आता है कि अग्नि की घटना है, तो एक जहन में होती है ना कि एक लगना, एक अजीब सा, मतलब किस तरह महसूस करते हैं आप जब कॉल आती है या फिर जब घटनास्थल पर लोग जाते हैं, कर्मचारी टीम भेजी जाती है तो? जैसा हमारे यहाँ आग की सूचना आती है, हमारा कोई भी कर्मचारी ये सोचता है जैसा कि कहीं मेरे ही घर में आग ना लगी है। वो अगर खाना खाता हुआ भी है तो खाने को छोड़ देता है, अगर उसको प्यास भी लगी है तो उसको भी छोड़ देता है। उसका जो पहला काम है, जो हमने उसका टर्न आउट लगाया फर्स्ट टर्न आउट, तो वो पहले अपने फर्स्ट टर्न आउट जो उसका है उस गाड़ी पर सवार होगा और घटना स्थल के लिए तत्काल रवाना होता है। सर, अगर हम वाहनों की बात करें तो यहाँ तमाम वाहन खड़े नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी क्वालिटी की बात करें या इनकी क्षमता की बात करें तो सबसे बेहतर क्षमता में हम किस तरह से किसी को माप सकते हैं, किस वाहन को कि ये गाड़ी जो है सबसे बेहतर क्षमता का होगा और ये मतलब जो पानी फेंकने की क्षमता है वो सब काफ़ी दूर तक होगी? अभी आप जैसा देख रहे हैं मेरे पास ये गाड़ी है, इसे मल्टीपर्पज़ फोम टेंडर कहते हैं। ये सामने खड़ा हुआ है, इसमें हम जो है ऑटोमेटिक फोम जनरेट होता है। किसी भी लिक्विड फायर के लिए तरल पदार्थ की जो आगे होती हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए इसमें ऑटोमेटिक फोम बनता है।
तो ये गाड़ी हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। ये सिंपल फायर के लिए भी ये काम आती है और जो हमारी लिक्विड फायर तरल पदार्थों की आग है उनको बुझाने में भी पूरी तरह से सक्षम है। बाकी इसी के साथ साथ जो बराबर में दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये ऑटोमेटिक फोम तो नहीं बनाती है, परंतु इसके साथ भी हमारे पास फोम मेकिंग ब्रांच लगी हुई होती है और उसके साथ फोम ड्रम रखे हुए रहते हैं। जो AFFF होता है, एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम होता है, उसके माध्यम से जो हमारी ब्रांचेज होती हैं वो ऑटोमेटिक उसको मिक्स करती हैं और जो फायर ग्राउंड होता है उस फायर ग्राउंड पे फोम बनाकर फेंकने में सक्षम है। इसी प्रकार ये सभी गाड़ी हैं, ये 7000 लीटर कैपेसिटी की है, 5000 लीटर कैपेसिटी की है, इसके बाद ये 5000 लीटर कैपेसिटी की है, उसके बाद ये 4500 लीटर कैपेसिटी की है, उसके बाद वो भी 4000 लीटर कैपेसिटी की है और इसी के साथ साथ हमारे पास जो है 2000 लीटर कैपेसिटी की भी गाड़ियां हैं और उन्हीं के साथ जो हमारे छोटे मोटर फायर इंजन है उसमें 500 लीटर कैपेसिटी के भी हमारे गाड़ियां हैं, जो कहीं किसी गली में छोटी आग होती है उसको बुझाने में वो सक्षम है। अभी आप जैसा देख रहे हैं, अभी हमारे पास एक ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट है, उसकी फ़ोटो ले लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं एक ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट है, ये पीछे खड़ी हुई है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है हमारे, जो यहाँ पे 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग हमारे यहाँ अलाउड है उत्तराखंड में। उसमें अगर 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग में अगर कोई आग लगती है तो इसके ऊपर ये एक विशेष प्रकार का लैडर है, ये एक विशेष प्रकार का लैडर है। इसके माध्यम से हम 110 फीट हाइट तक चले जाते हैं, हमें बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं करना पड़ता और जो लोग उसमें फंसे हुए होते हैं, जो आग से कहीं इधर दूसरी तरफ खड़े हुए होते हैं, तो उनका रेस्क्यू करने के लिए भी हम इस गाड़ी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का प्लेटफार्म बना है, उस प्लेटफार्म पे हम एक साथ 6 आदमियों को उनका रेस्क्यू आसानी से कर लेते हैं तथा इसी के द्वारा फायर फाइटिंग भी की जाती है। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे कोई आग लगती है तो इसके माध्यम से पहले हम आग को कंट्रोल करते हुए हम रेस्क्यू कार्य पूर्ण करते हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, खासकर जो हमारे फायर फाइटर्स हैं, कई बार देखते कि कबर 8 से 10 घंटे का रेस्क्यू चलता है या अभियान चलता है, तो उस दौरान जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उस दौरान या फिर रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था या फिर अन्य चीज़ों की जो उनकी ज़रूरत डेली नीड्स होती है, वो किस तरह उपलब्ध हम कराते हैं? क्या हम फिर रोटेशन में कर्मचारी लगातार बदलते रहते हैं या फिर वही कर्मचारी 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं? अभी कोई फायर ग्राउंड अगर हमारा है तो हमारे यहाँ उस समय जहाँ जिसके यहाँ आग लगी है तो हम तो खाने से भी वंचित रह जाते हैं। 8 से 10 घंटे लगातार हमारा कर्मचारी फायर फाइटिंग करता है। उसकी हेल्प के लिए हमारे पास अगर यूनिट हमारी बाकी बची हुई हैं तो वो यूनिट जैसी पहुंचती हैं फायर स्टेशन पे तो वो हेल्प के लिए आ जाती हैं। बाकी जो दूसरी जगह आग लगी हुई होती हैं और जो कुछ आग ऐसी होती हैं जो जल्दी उनका शमन कर लिया जाता है, जो आग ज़्यादा बड़ी होती हैं जिन पे 6, 7, 8 घंटे में हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो हेल्प के लिए हमारे जवान आते जाते रहते हैं। थैंक यू। तो ये थे अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद जी, जिनको आपने सुना। लेकिन अगर हम देखें तो हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उनको सम्मानित किया जाए और जिस तरह से वो अपने जान को जोखिम में डाल करके लगातार लोगों की जानों को बचाते हैं, जो आगजनी की घटनाएं हैं उसको जो है बुझाने का काम करते हैं। तो ऐसे में कोशिश सरकार भी यही कर रही है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर तमाम जो अग्निशमन के वाहन खड़े हैं और किस तरह से कर्मचारी काम करते हैं इसकी जानकारी दी है। तो फिलहाल जो फायर सीज़न है वह शुरू हो चुका है और ऐसे में जो कह सकते हैं अग्निशमन के जो तमाम कर्मचारी वह भी पूरी मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रोहित सोनी, ET भारत, देहरादून।